कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में गाय को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और गौ संरक्षण पर जो सनातनी दृष्टिकोण है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा नजरिया है जो गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे समाज की भलाई का केंद्र मानता है। तो इस नजरिए को और गहराई से समझने के लिए हम एक ऐसे शख्स के विचारों को जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की, जो हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। और देखिए, स्वामी जी का इस मुद्दे से जुड़ाव कोई आज का नहीं है बल्कि दशकों पुराना है। 1966 में सोचिए, जब वो बस एक नौजवान थे, उन्होंने गौ रक्षा के लिए आवाज उठाई और इसके लिए उन्हें 52 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। ये उनके अटूट विश्वास की एक पहली झलक थी। फिर 1974 में उन्होंने संन्यास ले लिया और 1992 में वो पुरी के शंकराचार्य बने। मतलब ये जो उनकी यात्रा है वो हमें इस मुद्दे की गंभीरता को समझने में बहुत मदद करती है। तो असल में ये पूरा संघर्ष है क्या? ये सिर्फ गायों के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमने अपनी जड़ों से नाता तोड़ लिया है? क्या हमने प्रकृति के साथ जीने की कला को मशीनों की तेज रफ्तार के लिए कुर्बान कर दिया है? चलिए, इस समस्या की जड़ को सीधे शंकराचार्य जी के ही शब्दों में समझते हैं। IIT BHU में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने बहुत सीधी और साफ बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा गोवंश इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हमने खेती के लिए उनकी जगह ट्रैक्टरों को दे दी है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही एक पूरी की पूरी व्यवस्था का अंत है। देखिए, ये सिर्फ एक तुलना नहीं, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है बैल, जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि किसान का साथी है, उसके परिवार का हिस्सा है। और दूसरी तरफ ट्रैक्टर, एक बेजान मशीन जिसे चलाने के लिए हमें धरती के अंदर से निकाला गया ईंधन चाहिए। तो ये सिर्फ एक मशीन का चुनाव नहीं, ये तो जीवन जीने के दो अलग अलग तरीकों के बीच का सवाल है। तो ये तो हुई आज के समय की बात, लेकिन सवाल ये है कि गाय को लेकर ये श्रद्धा, ये विश्वास आया कहाँ से? क्या ये कोई नई सोच है या इसकी जड़ें हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में हैं? चलिए जरा वेदों और पुराणों में झांक कर देखते हैं कि हमारे पूर्वज इस बारे में क्या सोचते थे। अब देखिए, यजुर्वेद में हमें क्या मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखा गया था। इसमें साफ साफ कहा गया है, हमारी गायों और घोड़ों को मत मारो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की उस गहरी सोच को दिखाता है जो प्रकृति के हर जीव का सम्मान करती थी। और ये जुड़ाव सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था, ये हमारे मंदिरों तक, हमारी पूजा तक पहुंचता है। शिव पुराण में बताया गया है कि गाय का दूध, घी और दही इतने पवित्र माने जाते हैं कि उनसे भगवान शिव का अभिषेक होता है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये दिखाता है कि प्रकृति और परमात्मा को कितना गहरा जोड़ा गया था। और बात सिर्फ कर्तव्य की नहीं है, इसे तो एक सौभाग्य माना गया है। पुराणों में तो ये तक कहा गया है कि जो कोई भी गौवंश की सेवा करता है उसे बहुत पुण्य मिलता है, चाहे वो गौशाला के लिए जमीन दान करे या फिर उनकी देखभाल करने वालों की मदद करे। हर काम को मोक्ष का एक रास्ता माना गया है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति में सेवा को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। अब चलिए इस पूरे मुद्दे को एक अलग एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ गायों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। इस नजरिए से देखें तो जब गोवंश खत्म होता है ना, तो सिर्फ एक जानवर की नस्ल खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे समाज की जो आत्मा है वो भी कहीं ना कहीं मर जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है कि हमें गहरे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। शंकराचार्य जी इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझाते हैं। मतलब जब पहली डोमिनो टाइल गिरती है और वो है गोवंश, तो उसके पीछे पीछे समाज के बाकी सारे पिलर भी एक एक करके ढह जाते हैं। ज्ञान, धर्म, नैतिकता, सच्चाई, उदारता और धैर्य। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें तो खूब हैं पर इंसानियत खो गई है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या उम्मीद की कोई किरण नहीं बची? बिल्कुल बची है, और उस उम्मीद का नाम है गौशाला। एक ऐसी जगह जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी विरासत को बचा सकते हैं। एक गौशाला सिर्फ जानवरों को रखने की जगह नहीं होती, वो एक घर है, एक अस्पताल है, एक संरक्षण केंद्र है और हां, एक मंदिर भी है। यहां भूखी गायों को खाना मिलता है, बीमारों का इलाज होता है, हमारी देशी नस्लों को बचाया जाता है और सबसे जरूरी बात, यहां सेवा और सम्मान की एक नई संस्कृति को जन्म दिया जाता है।
और ये सब सिर्फ भावनाओं या परंपरा की बात नहीं है, इसमें साइंस भी है। शंकराचार्य जी सलाह देते हैं कि गौशालाओं में देशी और विदेशी नस्ल की गायों को अलग अलग रखना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैलें, क्योंकि दोनों की बनावट और बीमारियों से लड़ने की ताकत अलग होती है। देखिए कितना प्रैक्टिकल सुझाव है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे हम अपनी परंपरा को आज के विज्ञान के साथ जोड़कर एक बेहतर रास्ता बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस विश्व दृष्टि में गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक आईना जिसमें हमारा समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और यहाँ तक कि अपनी आत्मा की झलक देख सकता है। इसलिए गाय को बचाना असल में अपनी पूरी जीवन शैली को खुद को बचाने जैसा है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हमें कैसी दुनिया चाहिए? एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मशीनों से चलती हो, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और प्रकृति एक साथ तालमेल से रह सकें? सोचिएगा जरूर, फैसला तो हम सबको मिलकर ही करना है।